दोस्तों, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक बहुत फेमस लाइब्रेरी है। और हम लोगों ने पहले देखा कि रिएक्ट हम लोग क्यों यूज करें, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि उसके एडवांटेज क्या है, हम उसको क्यों पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो क्यों हमको यूज हो रही। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रिएक्ट को यूज करने के दो वे हैं। ठीक है। रिएक्ट एप्लीकेशन किस तरीके से बनाई जाती है वो दो है। पहला ऑप्शन यहाँ पर होता है वो होता है यूजिंग सीडीएन, यानी कि सीडीएन का यूज करके रिएक्ट बनाई एप्लीकेशन बनाते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है सी आर ए, यानी कि रिएक्ट क्रिएट ऐप। CRA का जो मतलब होता है, मैं यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म ही लिख देता हूँ। तो ये होता है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है, ये होता है। तो ये दो तरीके होते हैं एप्लीकेशन को बनाने के। मैं इसको यहां से ऐसे कर देता हूं ताकि और समझ में आएगा। ठीक है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सीडीएन की, कि सीडीएन में हम लोग सीडीएन, देखिए सीडीएन जो है वो बहुत कम यूज होने वाला तरीका है। ज्यादातर लोग सीडीएन को यूज नहीं करते हैं। उसका पीछे एक रीजन ये है कि सीडीएन जिस तरीके से हमारी जे क्यूरी की हम लाइब्रेरी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सीडीएन सर्वर के थ्रू यूज करते हैं, उसी तरीके से हम लोग रिएक्ट का सपोर्ट भी सीडीएन के थ्रू यूज कर सकते हैं। कि रिएक्ट का एक अपना सीडीएन सर्वर है जहां पर रिएक्ट की लाइब्रेरी जेएस फाइल रखी हुई है। हम जावा स्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट टैग के थ्रू उसको डायरेक्ट हमारे कोड में ले आते हैं, वो होता है सीडीएन। लेकिन सीडीएन को यूज करना इतना अच्छा नहीं माना गया। ज्यादातर जो तरीका यूज होता है वो तरीका यूज होता है हमारा दूसरा वाला क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप तरीका इसलिए यूज होता है क्योंकि जब भी हम कोई एप्लीकेशन रिएक्ट के अंदर बनाते हैं तो एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। और क्रिएट रिएक्ट ऐप हमको क्या करता है, बना बना एक स्ट्रक्चर दे देता है, index.html फाइल दे देता है, और रिएक्ट की जो भी लाइब्रेरी हमको चाहिए वो हमको एक स्टैंडर्ड वे में क्रिएट रिएक्ट ऐप जो टूल है वो हमको प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए ये इंडस्ट्री जिस तरीके पे काम करती है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप ही एक तरीका है। आपने अगर बहुत सारे ट्यूटोरियल देखे होंगे रिएक्ट के, तो वो सारे ट्यूटोरियल जनरली सीडीएन को बताते ही नहीं है, क्रिएट रिएक्ट ऐप को बताते हैं। लेकिन हम सीडीएन को इसलिए देख रहे हैं ताकि हमको पता चल जाए कि रिएक्ट इंटरनली तौर पे किस तरीके से वर्क करता है। एक बार हमको पता चल गया कि रिएक्ट के लिए कौन कौन सी फाइलें जरूरी होती है और रिएक्ट पूरा स्ट्रक्चर किस तरीके से मैनेज करती, वो अगर हमको पता चल जाए तो उसके बाद में हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप के ऊपर स्विच हो जाएंगे। तो अभी हमको देखते हैं कि हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे और वो एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग सीडीएन के थ्रू। तो अभी हम लोग चलते हैं गूगल पे। तो मैं जाता हूँ गूगल पे, तो यहाँ पर मैंने गूगल ओपन किया। और गूगल पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर गूगल पे मैंने ओपन किया है react.org, है ना, reactjs.org। और इसके जब आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज खुलेगा, है ना। जब आप डॉक्स पे क्लिक करोगे तो डॉक्स पे ये वाला पेज खुलेगा, और यहाँ पर आप सीडीएन लिंक्स पे क्लिक करोगे। ठीक है, जब आप सीडीएन लिंक्स पे क्लिक करोगे तो सीडीएन लिंक पे क्लिक करने के बाद में ये वाला पेज खुलेगा, और यहाँ पर आपको रिएक्ट और रिएक्ट डोम दोनों का सीडीएन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक सीडीएन यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिएक्ट का, और एक सीडीएन यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिएक्ट डोम का। ये जो फर्स्ट वाला तरीका है वो है यहाँ पर, वो जो फर्स्ट वाला जो तरीका है वो, ये फर्स्ट वाला जो लिंक है वो है हमारा रिएक्ट के लिए, और जो सेकंड वाला है वो है हमारा रिएक्ट डोम के लिए। तो ये दो तरीके हैं यहाँ पर, एक है रिएक्ट, और ये दूसरा जो तरीका है वो है हमारा रिएक्ट डोम। अब बात ये है कि जो फर्स्ट वाला यहाँ पर दो है, एक तो ये है और दूसरा वाला ये है। हम लोगों को जो यूज करना है वो फर्स्ट वाला यूज करना है, सेकंड वाला हम लोगों को यूज नहीं करना है। हम लोगों को फर्स्ट वाला यूज क्यों करना है, सेकंड वाला यूज हमको क्यों नहीं करना है, वो इसलिए नहीं करना कि जो फर्स्ट वाला तरीका है वो डेवलपमेंट वर्जन है। डेवलपमेंट वर्जन में चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। अगर मैं इसको ओपन करूं, यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया तो आप देखोगे पूरी चीजें रीडेबल फॉर्मेट में है, मतलब प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर स्पेसिंग है। आप कोड को रीड करके समझ सकते हैं कि क्या करने चाह रहे हैं या क्या पर्पस है इसका। तो ये जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंशन किया गया है सब सब चीजों को। और दूसरे वाला, अगर मैं इसी फाइल को ओपन करूं, यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट के बाद में जो स्टेबल वर्जन है इसको मैं ओपन करूंगा,
तो यहाँ पर आप देखोगे रीडेबिलिटी आपको नहीं मिल रही, बिकॉज ये क्या है कि ये जो है वो आपका फाइनल जो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है उसके लिए है। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट मोड पे है तो आप इसको डेवलपमेंट वाला जो CDN है वो आप यूज करेंगे तो आपको रीडेबिलिटी प्रॉपर मिलेगी, आप डीबगिंग इसमें अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए ये सजेशन किया जाता है कि जब भी आप डेवलपमेंट के लिए कोई सर्वर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आप ये development.js को यूज करें। अब इसमें क्या होता है कि ये जो डेवलपमेंट फाइल है इसमें दो चीजें हैं। एक यहाँ पर ये है कि ये जो फर्स्ट वाली जो लिंक है वो हमको रिएक्ट का सपोर्ट देती है, मतलब यहाँ पर एक रिएक्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है। और जो दूसरा वाला है वो रिएक्ट का डोम है। रिएक्ट डोम मतलब जिस तरीके से जावास्क्रिप्ट में डोम एलिमेंट होता है, डोम ऑब्जेक्ट होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट होता है, उसी तरीके से रिएक्ट के पास भी रिएक्ट डोम ऑब्जेक्ट होता है। और फर्स्ट जो है वो क्रिएट एलिमेंट करता है, मतलब जो रिएक्ट का जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग रिएक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं वो हमारे लिए एलिमेंट को क्रिएट करता है। और जो सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट है वो एलिमेंट को रेंडर करता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला रिएक्ट ऑब्जेक्ट है ये हमको एलिमेंट क्रिएट करता है और जो सेकंड वाला है वो एलिमेंट को रेंडर करता है। हम लोग इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो इन दोनों लिंक को हमको ऐड करना होता है, तो मैं क्या करता हूं कि इसको कॉपी कर लेता हूं, यहां से मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूं। फर्स्ट रिएक्ट ऐप बनाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों को यहाँ कॉपी कर लिया और मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने एक फोल्डर बनाया है React 2023। इसके अंदर मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ या यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्ट यूजिंग CDN। इस तरीके से एक फोल्डर बना लेता हूँ इस रिएक्ट यूजिंग CDN और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ example1.html सिंपल। और इस HTML फाइल का मैं जो बायलर प्लेट कोड है HTML5 का वो मैं यहाँ पर जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर एक सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन डिजाइन करनी है। जो एप्लीकेशन रन होगी तो सिंपल एक मैसेज आना चाहिए और वो मैसेज यहाँ पर ये आना चाहिए रिएक्ट, इस तरीके का एक मैसेज आना चाहिए। और वो मैसेज आना चाहिए यहाँ पर कि रिएक्ट 2023, इस तरह से एक मैसेज यहाँ पर दिखना चाहिए रिएक्ट 23। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो मैंने जो कॉपी किया है ना वो लिंक जो मैंने यहाँ कॉपी की है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। तो एज यूजुअल मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दी, दोनों लिंक को यहाँ पर मैंने जो कॉपी की थी उन दोनों लिंक को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सिंपल। अब ये हो, जो दोनों लिंक मैंने कॉपी की थी उसको यहाँ पर मैंने पेस्ट कर लिया। अब हम लोग अभी एक चीज और इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखोगे कि ये दोनों मैंने यहाँ पर जो रिएक्ट डोम के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए और रिएक्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए वो दोनों मैंने यहाँ पर ले लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे को यहाँ पर ये सिंपल एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करवाना। पहले मैं HTML में इसका आउटपुट दिखा देता हूँ, हालांकि हम लोगों को HTML मैसेज नहीं चाहिए, यहाँ पर हमको रिएक्ट मैसेज चाहिए। तो मैं यहाँ पर H1 लिख देता हूँ और H1 के अंदर मेरे को चाहिए यहाँ पर रिएक्ट 2023, कुछ इस तरह से मेरे को मैसेज चाहिए। और इसको मैं रन करता हूँ तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, यहाँ पर मैंने इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर दिया। ओपन विथ लाइव सर्वर किया, ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा तो कुछ इस तरीके से मेरे को रिजल्ट दिखाई दे रहा। ठीक है, तो मेरे को यही रिजल्ट चाहिए लेकिन मेरे को रिएक्ट से करना है, HTML से नहीं करना है। तो HTML तो यहाँ से हट जाएगा। अब रिएक्ट यहाँ पर ये कहती है कि आप जब भी हम लोग कोई डोम डोम जैसे हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में डोम प्रोग्रामिंग की तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट एलिमेंट बनाते हैं। तो क्रिएट एलिमेंट बनाते हैं और हम एलिमेंट को अपेंड करते हैं, एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं। तो किसी न किसी एलिमेंट के अंदर जब हम डायनामिकली डोम प्रोग्रामिंग के थ्रू जब हम HTML कंपोनेंट को जनरेट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्ट ये कहती है कि आप यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो आपको एक आउटर कंपोनेंट आउटर कंटेनर आपको लेना पड़ेगा। ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर ऐड करना बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक डिव ले लेता हूं, तो मैंने ले लिया डिव और डिव के बाद यहाँ मैंने ले लिया रूट, डिव रूट। तो अब मैं जो भी है वो इसमें रूट में ऐड करूंगा, इसलिए मैंने इसको आईडी दे दी रूट। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है मतलब ये जो HTML का जो H1 टैग है
जो आउटपुट मुझे चाहिए था H1 टैग, उसको जनरेट करना है। तो उसको जनरेट करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, स्क्रिप्ट टैग आपके ब्राउजर का पेज लोड होता है, वैसे ही स्क्रिप्ट टैग रन हो जाता है। तो इसको सबसे लास्ट में मुझे रखना है। तो यहाँ पर बॉडी टैग क्लोज हो रहा है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को रखा। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मेरे को सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर रिएक्ट का एक फंक्शन कॉल करना है। तो मैंने लिखा एलिमेंट, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माय, और माय एलिमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा माय एलिमेंट, ये मैंने माय एलिमेंट लिखा। माय एलिमेंट के बाद में यहाँ पे रिएक्ट, मुझे एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा रिएक्ट, क्योंकि मैंने रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये एक फंक्शन मैंने लिया। और रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट का जो सिंटेक्स है वो यहाँ देखना वो जरूरी है। ये क्रिएट रिएक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर इस एप्लीकेशन को मैंने यहाँ रन किया और अगर मैं कंसोल में जाऊंगा तो मैं शायद यहाँ पर इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे रिएक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, तो ये रिएक्ट वाला में रिएक्ट नाम का मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है। ये केस सेंसिटिव है, तो जो जैसा है वैसा ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो देखिए ये रिएक्ट नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पर मेरे को पूरा तरीके से मिल गया है। तो इस रिएक्ट नाम के ऑब्जेक्ट का एक मेथड है क्रिएट एलिमेंट। तो मैंने क्या किया, यहाँ क्रिएट एलिमेंट को लिया। अब ये क्रिएट एलिमेंट का जो सिंटेक्स है वो समझने की जरूरत है कि क्रिएट एलिमेंट करता क्या है। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि किस टाइप का एलिमेंट क्रिएट करना है। तो मुझे H1 टाइप का एलिमेंट क्रिएट करना है। उस एलिमेंट का कोई प्रॉपर्टी, कोई एट्रीब्यूट, जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर img होता, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर H1 की जगह अगर मैं img क्रिएट करता ना, यहाँ पर अगर मैं H1 की जगह अगर यहाँ पर img होता तो मुझे क्या देना पड़ता, मुझे src देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर H1 है, तो H1 में मुझे कुछ नहीं देना है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नल, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, नल लिख सकता हूँ। तो यहां पर मैं दे दूंगा नल, इसका मतलब हो गया नल। और ये सिंटेक्स है क्रिएट एलिमेंट, जो रिएक्ट का क्रिएट एलिमेंट है वो, और यहां पर आपको देना होगा टैक्स। तो जो टैक्स मुझे देना था वो मैंने यहां पर लिख दिया, कि मेरे को जो टैक्स देना था वो मेरे को देना था रिएक्ट 2023, और ये, तो ये एलिमेंट बन गया। अब ये एलिमेंट अभी बना है, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, ये रिएक्ट का एलिमेंट है। लेकिन हमारी जो जावा स्क्रिप्ट है, जो ब्राउजर है, वो रिएक्ट एलिमेंट नहीं समझता, उसको प्लेन नॉर्मल जो HTML एलिमेंट है वो चाहिए होते हैं। तो रिएक्ट एलिमेंट को हमको नॉर्मल जावा HTML के एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमको एक और मेथड यूज करना होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं रेंडर मेथड। लेकिन वो रेंडर मेथड, अभी ये जो एलिमेंट हमने क्रिएट किया है, इस एलिमेंट को मेरे को ऐड करना होगा रूट एलिमेंट में। तो पहले मुझे रूट एलिमेंट का रेफरेंस चाहिएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं माय रूट, यहां पर मैं लिख देता हूं माय रूट एलिमेंट, है ना। यहां पर मैंने लिख दिया माय रूट एलिमेंट, सिंपल, ये हो गया माय रूट एलिमेंट। और माय रूट एलिमेंट में मैं यहां लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट, तो ये आ गया डॉक्यूमेंट डॉट। और डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पर आ जाएगा क्यूरी सेलेक्टर, और क्यूरी सेलेक्टर में मुझे यहाँ पर लिख देना पड़ेगा हैज रूट, ये आ गया। तो मेरे को ये रेफरेंस मिल जाएगा, यानी कि ये वाला जो div कंटेनर है वो मेरे को मिल जाएगा। अब इस div कंटेनर के अंदर मेरे को इस div कंटेनर के अंदर मेरे को इस div कंटेनर के अंदर मेरे को क्या करना है, रेंडर करवाना है। तो अभी ये जो एलिमेंट क्रिएट हुआ है लाइन नंबर 20 पे, ये जो एलिमेंट क्रिएट हुआ है वो रिएक्ट एलिमेंट क्रिएट हुआ है। इसको मुझे HTML एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो ब्राउजर इसको रेंडर करेगा। तो इसके लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्ट डोम। ठीक है, ये रिएक्ट डोम हो गया, ये केस सेंसिटिव है, तो जो जैसा है उसको वैसा ही रखना है। तो ये रिएक्ट डोम है, और रिएक्ट डोम के अंदर, है ना, यहाँ रिएक्ट डोम रखना है। और इसका एक रेंडर मेथड होता है, तो डॉट रेंडर करके एक मेथड होता है इसके अंदर, वो मेथड मुझे कॉल करना है। तो मैंने यहाँ पर रेंडर मेथड कॉल किया, और रेंडर मेथड के अंदर मुझे पास करना है सबसे पहले मेरे को मेरा एलिमेंट, तो यहाँ पर जाएगा माय एलिमेंट, यानी कि ये वाला एलिमेंट। और इस एलिमेंट को किस में ऐड करना है, तो माय रूट एलिमेंट जो है उसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा माय रूट एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने माय रूट एलिमेंट लिख दिया। अब आप देखोगे तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है रिएक्ट की, वो
बन गई है। अभी मैं इसको राइट क्लिक किया मैंने और ओपन विथ लाइव सर्वर किया, और ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया तो आप देखोगे ये जो रिजल्ट है वो आ गया यहाँ पर। रिएक्ट जो हमको मैसेज चाहिए था वो मिल गया। अब हमको करना क्या है, दूसरा जो है इसमें दूसरा पर्पस ये है कि ये जो रिएक्ट ऐप है मेरी, ठीक है, इस एप्लीकेशन में मेरे को कुछ चेंज करना है। यानी कि ये जो इसको, अगर मान लीजिए बहुत सारे एलिमेंट हुए तो मुझे क्रिएट एलिमेंट बार बार कॉल करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा इनहेंसमेंट करते हैं, ये जो कोड है इसमें हम लोग थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे सेवस कर देता हूँ एग्जाम्पल 2 के नाम से। तो मैंने एग्जाम्पल 2 डॉट एचटीएमएल कर दिया। इसमें से स्क्रिप्ट टैग को मैं हटा देता हूँ, ये वाला कोड जो है वो मैं हटा देता हूँ। और ये मेरे को ये कोड चेंज करना है। बाकी जो सीडीएन है वो तो मुझे चाहिएगा, ठीक है, सीडीएन तो मुझे चाहिएगा। और बाकी दूसरा यहाँ पर क्या होता है कि जो क्रिएट एलिमेंट है ना, डॉक्यूमेंट डॉट रूट, मैंने यहाँ पर माइडिफ जो है वो लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट, ये रूट भी है और क्रिएट डोम एलिमेंट भी यहाँ पर है। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे को जो क्रिएट एलिमेंट है ना, क्रिएट एलिमेंट में मैं कुछ फंक्शंस और कुछ प्रॉपर्टी भी देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसको मेरे को एक फंक्शन में डालना है। फंक्शन में डालना है मतलब यहाँ पर जो मैं एक फंक्शन बना सकता हूँ माई एलिमेंट, और माई एलिमेंट जो फंक्शन में माई एलिमेंट में मैंने जो फंक्शन बनाया है उसमें मैं कुछ प्रॉपर्टी भी इसमें दे सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ, जो माई एलिमेंट है यहाँ पे मैंने माई एलिमेंट लिखा और यहाँ पर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखा। इस क्रिएट एलिमेंट में h1 लिखा मैंने, और h1 के बाद में यहाँ पे जो नल मैंने पास किया है ना, इस नल की जगह अगर मेरे को कोई वैल्यू पास करनी, कोई वैल्यू यानी कि मुझे अलाइनमेंट राइट करना है, तो मैं इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में पास कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये नल की जगह मैंने एक एट्रीब्यूट पास कर दिया और उसमें मैंने लिख दिया कि अलाइन राइट, ठीक है, अलाइन राइट लिख दिया। और बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पर जो मैं नल पास कर रहा था, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एट्रीब्यूट नहीं दिया था तो यहाँ नल था, लेकिन यहाँ पर मैंने अलाइन राइट कर दिया और बाकी कोड एकदम सेम है। तो मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने रन किया, ओपन विथ लाइव सर्वर मैंने किया। तो अभी ये जो है अलाइन राइट, ये जो अलाइन का प्रॉपर्टी गलत हो गई है, ये है अलाइन की राइट प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पे लिखा अलाइन राइट, तो आप देखोगे ये जो है वो राइट में चला गया, यहाँ पर ये रिजल्ट जो है वो राइट में चला गया। तो इस तरीके से कोई एट्रीब्यूट अगर हमको पास करने हैं तो हम लोग यहाँ पर पास कर सकते हैं। तो ये हमने देखा एग्जाम्पल जो था वो एग्जाम्पल 1, जहाँ पर हम लोगों ने सिंपल ये एक कंपोनेंट जनरेट किया। एग्जाम्पल 2 में हम लोगों ने यहाँ पर अलाइन पास करके एक एट्रीब्यूट यहाँ पर पास किया। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्ट के अंदर मतलब यहाँ पर हम लोग इस जो सेकंड वाला जो पैरामीटर, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से इस वैल्यू को पास कर सकते हैं। अब हम लोग और एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पर ये जो क्रिएट एलिमेंट है ये हमको बार बार लिखना होता है। तो ये क्रिएट एलिमेंट को बार बार लिखना है, तो इससे अच्छा ये है कि हम इस क्रिएट एलिमेंट को एक फंक्शन के अंदर कर दे। तो हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे, वो फंक्शन हमारे लिए क्रिएट एलिमेंट का काम करेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, फिलहाल मैं ये जो पूरा कोड है इसको कमेंट कर देता हूँ और इस काम को करने के लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। या मैं एक नया एग्जाम्पल सेव कर लेता हूँ, इसको मैं एग्जाम्पल 3 कर देता हूँ। तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर मैंने इसको एग्जाम्पल 3 डॉट एच टी एम एल कर दिया, और एग्जाम्पल 3 डॉट एच टी एम एल में मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अब इसके बाद मेरे को जो है वो एक फंक्शन बनाना है। तो ये जो कोड लिखा ना यहाँ पर h1 नल, और यहाँ पर इस कोड को मेरे को एक फंक्शन के अंदर लेना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फंक्शन बनाया। जो हमने सबसे पहले वाला एग्जाम्पल बनाया था उसी कोड को हम लोग थोड़ा बेटर फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन, फंक्शन के बाद में यहाँ पर मैंने माई
एप। अच्छा, ये जो रिएक्ट है वो कहता है कि फंक्शन का जो नाम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जनरली हम लोग केमल केस यूज करते हैं कि अगर दो लेटर हैं तो पहले हम लोग उसको, दो वर्ड अगर आ रहे हैं तो पहले हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे और सेकंड नाम कैपिटल से लिखेंगे। लेकिन रिएक्ट कहता है कि जो फंक्शन का नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस लाइन को कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद में इस फंक्शन के अंदर इस लाइन को पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन मेरे लिए क्रिएट एलिमेंट बना रहा है। अब ये फंक्शन मेरा बन गया। फंक्शन बनने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चूंकि ये स्कोपिंग का प्रॉब्लम हो जाएगा, ये लोकल लोकल एलिमेंट बनेगा। अब इस लोकल एलिमेंट को मेरे को ग्लोबल बनाना है, तो मेरे को यहाँ से रिटर्न कर दूंगा मैं। तो यहाँ रिटर्न रिटर्न में यहाँ मैं माई एलिमेंट को रिटर्न कर दूंगा, तो माई एलिमेंट जो है वो यहाँ से रिटर्न हो गया। सिंपल। अब जो सेकेंड लाइन मैंने लिखी थी, सेकेंड लाइन मैंने क्या लिखी थी यहाँ पर, जो सेकेंड लाइन मैंने लिखी थी वो लिखी थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट रूट को लेके आना। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर मैं पहले तो, अब देखिए जो रिएक्ट डोम है ना, अभी जो रिएक्ट डोम है, यानी कि ये वाली लाइन को मैं एज इट इज अभी कॉपी कर रहा हूं। अभी इस वाली लाइन में मेरे को क्या करना है, जो रिएक्ट डोम है, इस रिएक्ट डोम में मेरे को यहाँ पर मेरे को एलिमेंट पास करना है। एलिमेंट पास करना है यानी कि जो एलिमेंट मैंने क्रिएट किया वो एलिमेंट मेरे को यहाँ पर पास करना है, और यहाँ पर रूट एलिमेंट मेरे को पास करना है। तो रूट एलिमेंट तो मेरे को यहाँ से मिल गया, तो मैंने कॉपी किया और रूट एलिमेंट को यहाँ पर ले आया। तो ये रूट एलिमेंट तो सेम रहेगा, रूट एलिमेंट तो यहाँ पर सेम रहेगा, लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर जो माई एलिमेंट है, माई एलिमेंट को मैं क्या करूंगा, तो माई एलिमेंट को यूज करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मैं सेम ये वाला जो कोड है ना, ये जो सेम कोड है इसको मैं लेता हूं यहाँ पर लेट। तो मैंने यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट, और लेट के बाद मेरे को लिखना पड़ेगा लेट एलिमेंट इज इक्वल टू, ये लाइन मेरे को यहाँ सेम लाइन लिखनी पड़ेगी कि यहाँ पर मेरे को एलिमेंट और रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट और मायप। तो मायप ये फंक्शन है, मायप ये फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल होगा और यहाँ से ये एलिमेंट रिटर्न होगा और ये एलिमेंट में आ जाएगा। तो ये एलिमेंट में क्या करूंगा, क्रिएट डोम के अंदर पास कर दूंगा। तो क्रिएट डोम के अंदर मेरे को अब यहाँ पर इस एलिमेंट को पास करना पड़ेगा, ये है। हालांकि ये चीज हम लोग अभी कर रहे हैं, जब हम लोग आरसीए मतलब जो क्रिएट रिएक्ट एफ होगा हमारा, CRA जो होगा वो ये काम हमको करके देगा। ये हम लोग टेम्परेली सीखने के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर क्रिएट रिएक्ट डोम डॉट रेंडर और एलिमेंट और माय रूट एलिमेंट ये मैंने यहाँ पर कर दिया। तो अभी ये जो कोड है इसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये 3 लाइन का कोड यहाँ पर था। तो मैंने क्या किया, इसके लिए एक फंक्शन बना दिया। अभी मैं फंक्शन को कॉल करूंगा, है ना, फंक्शन को मैं कॉल करूंगा और फंक्शन मेरे लिए ये कंपोनेंट को जनरेट करके मेरे को रिटर्न कर देगा यहाँ पर। अभी मैं एक चीज और कर सकता था कि एलिमेंट की बजाय मैं डायरेक्ट इसको भी यहाँ लिख सकता था, वो हम लोग करेंगे। तो इसके लिए मैं अलग से एक एग्जांपल सेव कर लूंगा। फिलहाल मैं इसको रन करता हूं, तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो ये देखिए कोई एरर नहीं है, प्रोग्राम मेरा एज इट इज वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम को सेवस करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेवस किया और एग्जाम्पल 4 किया इसको। ठीक है, यहाँ पर मैंने example4.html किया। अब इस example4 में हम लोग इसको और शॉर्ट कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को डायरेक्ट हम लोग पास कर दें यहाँ पर। ये जो एलिमेंट वाला कोड है, यानी कि ये वाला जो कोड है, इस एलिमेंट की जगह मैं इस कोड को पास कर दूं यहाँ पर, सिंपल। और इस लाइन को यहाँ से हटा दूं मैं, ये हो गया। और दूसरा जो कोड है मेरा वो माय रिएक्ट डोम है, तो रिएक्ट डोम की जगह मैं डायरेक्ट ये पास कर दूं और इस लाइन को भी मैं हटा दूं। तो हो गया ये कोड मेरा शॉर्ट। और इस लाइन को भी मैं हटा दूं यहाँ से, तो ये लाइन को भी मैंने हटा दिया। तो अब आप देखोगे कि ये जो रिएक्ट है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिएक्ट एग्जाम्पल 4 देखने के लिए, मतलब चेक करने के लिए। और इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और अब इस एग्जाम्पल को मैं रन करता हूं, तो मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो देखो रिएक्ट एग्जाम्पल 4 रन हो गया एग्जाम्पल। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया और क्रिएट एलिमेंट में मैंने फंक्शन पास किया, और यहां से मैं उस फंक्शन का नाम पास करूंगा और वो मेरे को फंक्शन जो है वो रिटर्न करके देगा। यानी कि ये एलिमेंट मेरे को रिटर्न करके देगा। अब इसके अंदर कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, अभी ये मैंने एक एलिमेंट बनाया है,
लेकिन इसके अंदर और भी मल्टीपल कंपोनेंट हो सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, तो मल्टीपल एलिमेंट को भी हम लोग यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। रिटर्न करने के बाद में हम लोग रेंडर फंक्शन के अंदर ये एलिमेंट पास कर देंगे और रूट जो कि ए की आईडी वो पास कर देंगे, तो हमको जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। तो ये था कि रिएक्ट ऐप हमको फर्स्ट रिएक्ट की ऐप जो है वो सीडीएन के थ्रू हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि आगे चल के हम लोग जो है वो क्रिएट रिएक्ट ऐप को ही हमको यूज करना होगा, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वही है। लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए हम लोग सीडीएन पे करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप की तरफ जाएंगे।